बोलिए। साहब बंदगी। साहेब बंदगी, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए और रास्ता कुछ गुरु मंत्र चाहिए या गुरु दीक्षा, जो आपकी इच्छा साहब जी। ऐसा है कि हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है। हमारा ठीक ऐसा है। समझो कि एक परिवार है, जो सार शब्दी परिवार हम जो कहते हैं, वो एक हमारा सार शब्दी परिवार है। जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है, हाँ अगर उसकी इच्छा है तो वो हमारे परिवार में शामिल हो सकता है। अगर इच्छा नहीं है तो नहीं भी हो सकता है। तो आपने कहा कि गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, ये बहुत आगे की बात है। वो भी मिलता है, लेकिन अच्छा साहब। किसको, कि जिसको सार सार शब्द की प्राप्ति हो गई, वही लोगों को लिए। अच्छा। अभी ऐसी बात है, अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ नहीं हुआ, या सार शब्द समझ में आया नहीं आया, या सार शब्द होता है या नहीं होता है, या सार शब्द ये कोई बाहर वाला तो मामला नहीं है, कोई धर्म के बाहर वाला तो मामला नहीं है, कोई झूठ फूट की वाली बात तो नहीं है। तो पहले सार शब्द क्या है ये समझना चाहिए ना। हाँ हाँ साहब। और ना समझे और सार शब्द प्राप्त हो गया, तो फिर हाँ। हमारे ये प्रवचन आपको एक मार्गदर्शन देते हैं कि ये सार शब्द क्या होता है। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको सार शब्द प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अब साहब जी, हमारे कान में सी की आवाज तो सुनाई देती है। हाँ हाँ। बस वही आवाज जो है आती है, वही सुनता हूँ। अच्छा, हाँ लेकिन जो भी आवाज आ रहा है हाँ। वो बिना प्रयास आ रहा है ना, हाँ बिना बिना प्रयत्न प्रयास है। करके। नहीं, बिना प्रयास से आ रहा साहब। हाँ, बिना प्रयास माने ऐसा कि उसके लिए आप कोई साधना नहीं कर रहे ना, उसके लिए मन का उपयोग कर रहे, बुद्धि का उपयोग कर रहे, शरीर का उपयोग कर रहे, या दूसरों की कोई मदद ले रहे, सहारा ले रहे, या कोई मशीनरी का सहारा ले रहे, ऐसी कोई बात नहीं नहीं ना। नहीं नहीं साहब, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो फिर उसको ही सार शब्द कहते हैं। कि सार शब्द का मतलब बगैर शरीर, बगैर मन, बगैर बुद्धि हाँ और बगैर किसी का सहारा, फिर मनुष्य हो हाँ कोई या मशीनरी हो, तो जो जो हमारे साथ वो घटता है उसको हम सार शब्द कहते हैं। हाँ। हाँ, अभी रही बात, फिर ये सार शब्द क्या है, ऐसा कहा लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा, कबीर साहब लिखे तो हाँ, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहाँ कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन को जीजे। हाँ बराबर ना, सार शब्द की बात की ना, अनंतनाथ की तो कोई बात नहीं की। नहीं साहब। बराबर, कोई श्वासों के ऊपर तो बात नहीं की, नहीं नहीं। या किसी कर भी वो विश्वास रखो। जैसे कहा है ना कि मैं हूँ विश्वास में, तो हाँ हाँ फिर लोग उसका अर्थ क्या लेते हैं। किसी कर भी विश्वास रखो, कोई अभी गुरु आए वो बोलता है मेरे पर विश्वास रखो। कबीर साहब ने कहा है ना, विश्वास हाँ। रखो, तू मुझ पर विश्वास रख, ये मैं तुझे मंत्र दे रहा हूँ, यही नहीं तो तुझे ये तो मोक्ष। साहब पहली लाइन में कबीर साहब बोले हैं ना, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इस पर विश्वास करने के लिए कहे हैं ना, जब मेरे पास में है। पहली लाइन तो यही बता रही है ना। हाँ, तो ये जो कहा है कबीर साहब ने, मैं हूँ तेरे पास में, माने हाँ वो परमात्मा के बारे में कहा है कि ईश्वर सबके साथ है। हाँ वो साहब। पहले टाइम ऐसे कहने की माने किसी को समझा देने के लिए वो मैं का उपयोग करते थे। जो हाँ ऊंचे क्या बोलते हम, ऊंचे साधना वाले लोग होते थे,
या ऊंची सोच वाले माने उनकी ऊंचाई आध्यात्मिक में बहुत ऊंची थी, तो वो हाँ। कभी कभी लोगों को समझा देने के लिए मैं का उपयोग करते थे। हाँ। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में मैं का उपयोग किया है। हाँ। 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 अपना विष्णु पुराण में विष्णु जी मैं बोल रहे हैं, शिव जी भी हाँ। मैं बोलते हैं, दुर्गा हाँ। जी मैं। तो ये मैं बोलना माने वो खुद कोई परमात्मा नहीं होते, लेकिन एक समझा देने के लिए। अभी समझो, हाँ साहब। अभी जो सार शब्द प्राप्त आपको हो गया है, हाँ। अभी मुझे भी सार शब्द प्राप्त है, आपको भी सार शब्द प्राप्त है। हाँ। प्राप्त है माने अभी इसी वक्त वो आपसे आपके साथ चल रहा है। हाँ। मेरा भी चल रहा है, हाँ साहब। माने परमात्मा आपके साथ है, हाँ। परमात्मा भी आपके साथ है। तो वो अनुभव कौन कर रहा है? आपका आत्मा कर रहा है कि नहीं? हाँ, आत्मा कर रहा साहब। तो मतलब तो साफ है कि यहाँ आत्मा अनुभव कर रहा है और परमात्मा अनुभव दे रहा है। हाँ। बराबर कि नहीं? हम हाँ। अगर कोई गुलाब जाम खा रहे हैं, हाँ। तो गुलाब जाम हमें स्वाद दे रहा है और वो स्वाद हम चख रहे हैं। बराबर? हाँ। तो गुलाब जाम अलग है हाँ। और उसका स्वाद लेने वाला अलग है। हाँ स्वाद साहब। देने वाला अलग है, स्वाद लेने वाला अलग है। हाँ। स्वाद कौन ले रहा है? आत्मा ले रहा है ना। हाँ, शरीर के माध्यम से साहब। हाँ, और गुलाब जाम स्वाद दे रहा है, लेकिन हाँ। दोनों बातें अलग है ना। गुलाब जाम अलग है और आप अलग हो। हाँ बिल्कुल साहब। माने आप आत्मा हो। वैसा हाँ। ही जो सार शब्द प्राप्त हो गया है या उसके अनुभव में हम है, हाँ। तो इसका साफ मतलब है कि सार शब्द आपका चल रहा है, माने परमात्मा का अनुभव आप कर रहे हो। हाँ। तो ये कौन कर रहा है अनुभव? आपका आत्मा कर रहा है हाँ साहब, आत्मा कर रहा है। कि आप ही आप कर रहे हो? नहीं साहब, आत्मा कर रहा है। आत्मा नहीं, खुद का खुद अनुभव कैसा हो सकता है? तो अनुभव में तो एक अनुभव देने वाला होता है और एक अनुभव लेने वाला होता है। हाँ। हाँ। जब तक ये दो बातें नहीं होगी तब तक तो गाड़ी आगे जाएगी नहीं ना। नहीं साहब, नहीं। तो बात ऐसी है कि अभी आप मुझसे बात भी कर रहे हो और परमात्मा के भी अनुभव ले रहे हो। हाँ। माने आपका आत्मा एक ही टाइम परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है। कौन कर रहा है? आत्मा। और इसी वक्त, इसी टाइम, इसी 0 सेकंड में आप प्रकृति का भी अनुभव कर रहे हैं। हाँ। माने आप जिंदा हो ना, आपकी आँख खुली है, आप मुझसे बात भी कर रहे हो। हाँ। आप कहाँ बैठे हो, आप अभी दिन है या रात है, ये भी आपको मालूम है। हाँ साहब। माने आप घर में हो, आपको सब मालूम है ना। तो हाँ। हाँ। और आंखों से आप देख भी रहे हैं। हाँ। तो प्रकृति तो देखी जाती है ना। प्रकृति तो जड़ है, वो तो आकार में है। इसलिए आप जहाँ भी बैठे हो, आपको मालूम है कि अभी दिन है, अभी फलाना फलाना टाइम चल रहा है, मैं गुरुजी से भी बात कर रहा हूँ, गुरुजी क्या बोल रहे हैं ये भी समझ रहा हूँ, और मैं गुरुजी से क्या बात कर रहा हूँ ये भी मैं समझ रहा हूँ। ये हो गया प्रकृति। हाँ। सृष्टि, कुछ भी कहो। हाँ। तो एक ही टाइम आपका आत्मा दो काम कर रहा है ना। एक परमात्मा का भी अनुभव ले रहा है और साथ साथ सृष्टि का माने प्रकृति का भी अनुभव ले रहा है। अभी उसके अनुभूति की क्या जरूरत है? वो तो आप प्रकृति में है ही। माने आप तो मान रहे हैं ना कि अभी दिन चालू है, इतना तक टाइम हो रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ। हाँ साहब। माने आप जागृति में हो। हाँ। लेकिन एक वो भी जागृति है कि साथ साथ परमात्मा का भी अनुभव आपका साथ साथ चल रहा है। हाँ। तो आपका एक आत्मा दो काम कर रहा है। हाँ। एक परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है
और साथ साथ प्रकृति का भी अनुभव कर रहा है ना, दोनों बात। हाँ, लेकिन प्रकृति आपको आंखों से दिख रही है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, अभी दिन चालू है, इतने बज रहे हैं, मैं कौन से पर बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस पर बोल रहा हूँ, कौन सा नंबर दबाया, क्या, ये सब कुछ जान रहे, माने आप प्रकृति में हो। और वो देखने वाली इसलिए आंखों से भी देख भी रहे हो। तो मतलब क्या है, ये आपका आत्मा ही तो यहाँ आ गया ना, परमात्मा भी आपको समझ में आ रहा है, एक ही टाइम, एक ही सेकंड में, 0 सेकंड में परमात्मा का भी आप अनुभव कर रहे हो। तो एक परमात्मा आपको समझ में आ गया, प्रकृति में आप तो है ही, उसका भी अनुभव कर रहे हो, यानी आप तो कोई सोए नहीं हो, आप तो जागृति में हो, कोई सपना नहीं देख रहे हो, तो आप प्रकृति का भी अनुभव कर रहे हैं। अभी ये दोनों कौन कर रहा है, आपका आत्मा कर रहा है। तो 3 बात आ गई कि नहीं, परमात्मा आ गया, प्रकृति आ गई, और वो दोनों का अनुभव करने वाला आपका आत्मा आ गया 3 बात। तो जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा होता है, प्रकृति भी होती है और आत्मा भी होता है, तो ये सिद्ध हो गया ना। और क्या चाहिए इससे। हाँ, अगर ज्ञान में, तर्कों में, तत्व ज्ञान से, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल हो रहा है ना। यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी समझो किसी को सार शब्द ही प्राप्त नहीं है, तो उसके लिए तो 2 ही बात जाएगी ना, एक आत्मा और एक प्रकृति। उसके लिए तीसरी तो बात ही नहीं है। हमारे परमात्मा का क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है ना, उसको सार शब्द प्राप्त ही नहीं है, माने उसकी समझ भी नहीं है। और वो कैसा विश्वास रखेगा कि परमात्मा होता है, नहीं रखेगा ना। नहीं, वो तो नहीं रखेगा सर। और क्या हम भी कैसे बोलेंगे कि भाई तू रख। और अभी आपके साथ जो हो रहा है, आप बता भी नहीं सकते ना। नहीं सर। कि भाई देख भाई, मैं परमात्मा का भी अनुभव कर रहा हूँ और प्रकृति का तो है ही, प्रकृति का भी अनुभव मैं कर रहा हूँ, तो आप वो समझा भी नहीं दे सकते उसको। सर। उसको तो यही लगेगा ना ये कोई वहम में है। भाई वहम ने, अगर वहम में है तो आपको हो रहा है कि वैसा वहम ये भी बात है ना। चलो मुझे वहम हो गया, बराबर। सार शब्द कोई नहीं होता, परमात्मा कोई नहीं होता है, सब झूठ बात है। लेकिन वो झूठ मुठ का भी आपके साथ हो रहा है क्या, तो वो बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। फिर आपका कहने का क्या अधिकार है कि मैं वहम में हूँ। क्या मुझे मालूम नहीं क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, क्या वहम होता है। मेरी अगर इतनी उम्र हो गई तो कम से कम तो मैं समझता है कि नहीं। सर, समझते हैं। क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, सच्चाई में हो रहा है, क्या झूठी झूठी बातें हो रही है। भैया हमारी इतनी उम्र गई तो हमें समझता है कि सपना क्या होता है, जागृति में क्या होती है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, ये सृष्टि क्या होती है, तुम क्या है, मैं क्या हूँ, कम से कम या समाज क्या होता है, धर्म क्या होता है। ये तो छोटी छोटी बातें, संसार क्या होता है, ये तो सबको समझ में आ जाती है ना। लेकिन ये घटना हमारे साथ घट गई, सार शब्द वाली घटना घट गई, तो इसके पहले तो ऐसी नहीं घटी थी ना। नहीं सर। ये तो बीच में ही घट गई, और हमारे साथ घट गई, जो आपके साथ नहीं घट गई। ये और हम बता भी नहीं सकते, माने जैसा आपने 1 किलो चावल लाया, तो आप बोल सकते कि हाँ भाई मेरे पास चावल 1 किलो चावल है, तो ले तुझे आधा किलो मैं देता हूँ, उसमें से आधा दे देता हूँ। तो वो ठीक है, वो लेने देने की बात है ना। लेकिन अभी ये आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, तो आप दूसरों को दे सकते हैं क्या। नहीं सर, वे कैसे दिया जा सकता है। पहले तो बात बता ही नहीं सकते,
क्योंकि सामने वाले को एक तो प्राप्त नहीं है, बराबर। हाँ तो हाँ वो आपकी बातों को झूठे ही बोलेगा ना, हाँ और उसकी बात भी सही है। हाँ अगर उसके साथ वो नहीं हो रहा है, हाँ मैं गुड़ खा रहा हूँ हाँ तो मुझे ही मालूम है ना कि वो मीठा है, हाँ लेकिन वो तो उसने तो गुड़ भी नहीं खाया, तो उसको क्या मालूम मीठा क्या होता है। हाँ वो अंदाजन से चल सकता है, क्या हो सकता है। तो बात हाँ मुझे ये इतना ही कहना है कि ये सार शब्द एक अलग ही बात होती है, और ये हाँ कोई नई बात नहीं है, ये हाँ वेदों में लिखी है, हाँ बराबर। तो वेदों से चली आई है, तो वेद तो हाँ सबसे पुराने है कि नहीं। हाँ वेदों ऋग्वेद के बाद सबसे सब पुराना। धर्म की निर्माण हो गए, सब धर्म निर्माण हो गए, पंथ निर्माण हो गए, रिलीजन, हाँ संप्रदाय, मत, पंथ, ये तो सब बाद की बातें है ना। ये गुरुआ हाँ लोग, ये हाँ ये ये सब, या कोई महापुरुष हो, कोई संत हो, ये सब बाद में वाली बात है, लेकिन सबसे पहले तो वेद ही आ गए। तो वेद जिस मार्ग से आए, तो वही हाँ सार शब्द वाला ही मार्ग था, अच्छा बराबर। साहब। जो हाँ जो जो ऋषि को, जो हम कहते हैं ना, 4 ऋषि को वो प्राप्त हो गया, हाँ तो वो 4 ऋषि को उनके अंदर ही, उनके अंतःकरण में पहले सार शब्द ही प्रकट हो गया ना। अभी ये आपके अंदर भी सार शब्द प्रकट हो रहा है, हाँ तो फिर वो टाइम, वो जो 4 ऋषि थे उनके अंदर भी वो 4 वेद इसी मार्ग से, इसी प्रक्रिया से उतरते थे, लेकिन वो उसका अर्थ लगाते थे, माने क्या आ रहा है। अभी आपके साथ सार शब्द हो रहा है, तो कुछ तो भी उसमें आवाज चल रहा है कि नहीं, चल रहा माने कुछ साहब। तो भी ऐसा लग रहा है, कुछ तो भी आवाज है, कोई तो भी बोल रहा है हमसे, लेकिन वो भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है, नहीं नहीं। और वो अखंड है, हाँ तो हम नहीं समझ रहे। फिर लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, अगर समझो उस टाइम जो अग्नि ऋषि थे, वायु ऋषि थे, अंगिरा ऋषि थे, तो और उन्होंने अगर उनके अंदर वो वेद उतर गए, और उन्होंने वो उसका कोड जो था, कोडिंग जो थी, हाँ उन्होंने लिख डाली कि हाँ ऐसा मंत्र आ गया, वो ऐसा मंत्र आ गया, ऐसे लिखते गए, तब जाके वो 20,000, चारों वेद के 20,000 मंत्र हो गए ना। हाँ साहब। तो आपको भी सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो आपको, आप क्या लिख रहे हो। तो पहली बात, आप भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। वो तो सृष्टि की पहली बात थी ना। हाँ साहब। जैसी सृष्टि निर्माण हो गई, हाँ उसी टाइम ये ऐसा समझो, हमारे आत्मा के लिए, या सृष्टि के सभी जीव जंतु हो, सभी के लिए ये क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या होती है, ये आत्मा क्या होता है, ये परमात्मा क्या होता है, पहले इसकी जानकारी दे दी ना। तो वो माहिती तब उनके अंदर उतर गई। तो अभी तो वे तो तैयार हो गए, अभी क्या जरूरत है। और हम तो इतने ऊंचाई पे नहीं है ना। नहीं साहब। जैसे देखो, अभी ये मोबाइल निकल गए, पहले तो मोबाइल नहीं थे ना। नहीं साहब। तो दुनिया तो चालू ही थी ना। हाँ दुनिया चालू थी। हाँ, और अभी आज मोबाइल निकल गए, अभी लोगों को कहो मोबाइल हटा दो, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, अभी मोबाइल हटा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो पहले तो मोबाइल नहीं था, फिर पहले कैसे चलता था, फिर वो टाइम की जरूरत वो थी, ये टाइम की जरूरत अभी ये है। तो परमात्मा बराबर ऐसा बुद्धि देता है ना, फिर ऐसे ही शोध लगते हैं ना, आगे 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 आगे। हाँ पहले बिल्डिंग ही नहीं थी, नहीं पहले ज्यादा से ज्यादा एक मंजिला या 2 मंजिला की इमारत होती थी ना। हाँ साहब। अब देखो कितना 5, 50, 100 मंजिले भी हो गए ना, 100 फ्लोर क्या बोलते हैं हम। हाँ वही फ्लोर से। हाँ तो अभी जरूरत है लोगों को, जगह कम होती है शहरों में, तो फिर एक के ऊपर एक
तो पहले ये ऐसा काम ही नहीं था, या इतनी लोक संख्या भी नहीं थी, इतनी गरज भी नहीं थी। तो मुझे क्या कहना है, टाइम के हिसाब से, हाँ समझ के हिसाब से, टाइम जो टाइम होता है टाइम के हिसाब से ये सब कुछ आता है। तो अभी जो सार शब्द जो लोगों को प्राप्त हो रहा है, हाँ तो ठीक है, अभी मैं प्रवचन करता हूँ, हाँ अभी 5 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो भी बात बोलता हूँ हर प्रवचन में मेरी बात अलग अलग आ जाती है। माने जो मुख्य बात तो पहले आ जाती है, लेकिन इससे अगले वाली स्टेप आ जाती है। हर प्रवचन में कोई न कोई नई बात होती है। माने पिछली बात गलत थी, अभी ये नई बात सच्ची, ऐसा नहीं। माने एक के ऊपर एक इमले चल रहे हैं ना। जैसे मैंने अभी कहा ना कि पहले की इतनी जरूरत नहीं थी, एक इमले, एक इमारत में एक इमला था, अभी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो वैसा ही मेरे प्रवचन में, हर एक प्रवचन में अलग अलग बात आती है कि जो कहीं लिखी नहीं होती, बराबर कि नहीं। फिर ये कहां से आ गई? तो सार शब्द के माध्यम से आ रहे हैं ना, जो कहीं नहीं लिखी है, या लोगों का लिखी भी होगी तो वहां लोगों का नजर नहीं गया होगा। तो कहने का इतना ही मतलब है कि सार शब्द जिसको भी प्राप्त हो जाता है ना, तो अगर वो कोशिश करे, प्रवचन की कोशिश करे, दूसरों को समझा देने की कोशिश करे, तो उसको वो दूसरों को अच्छी तरह से समझा दे सकता है। कोई उसके लिए विशिष्ट पद्धत वो नहीं करता, परमात्मा उसको सहायता करता है वो सार शब्द के माध्यम से, और वो बराबर वो आगे 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 चलता है। उसका मैं उत्तम उदाहरण हूँ, बराबर कि मेरे 5 बरस के प्रवचन देखो, कौन से भी देखो, हर इसमें कोई तो भी नई बात होती है, बराबर। अब आप बोलेंगे फिर ये कब तक चलेगा? ये ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे समझो, अभी हमारी उम्र कितनी, लेकिन जितने भी हमारे प्रवचन चलेंगे तो हर रोज नई बात आपको मिलेगी। लेकिन हमको उतनी की थोड़ी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतनी। अभी मुझे, जैसे आपने कोई सवाल किए, ऐसे उनको भी अगर किसी ने सवाल किए तो वो बराबर उसका जवाब देगा, बराबर कि नहीं। तो वैसा ही ये जो ज्ञान है वो ऊपर से ही आता है। इसलिए वेदों को हम क्या कहते हैं? अपौरोषीय। अपौरोषीय माने किसी पुरुष ने तैयार नहीं किया है। ऐसा लिखा है कि वेद ऋषि ने तैयार किए, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है ना। तो फिर वो वेदों का फिर वो बोलेंगे ये लेखक है, ये वेद इसने लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। अपौरुष के मतलब उनके अंदर ये वेद उतर गया, उसका साफ मतलब है उनको, उनकी स्मृति वो जागृत हो गई और उन्होंने लिख लिया। क्योंकि देखो, उनके पहले तो कोई ऐसा सृष्टि तो नहीं चल रही थी ना, तो उसके आधार पे वो लिखते। भाई नई नई शुरुआत थी ना। फिर वो ऋषि को क्या अनुभव था? नहीं ना। फिर इसमें इतना कैसा लिख दिया है वेदों में, पूरा ब्रह्मांड का लिख दिया है, बारीक बारीक बातें लिख दी है। इसका मतलब साफ है कि वो कोई आदमी की मानी इतना कोई आदमी का दिमाग नहीं चल सकता, एक आदमी का। तो वो इतना पूरी ब्रह्मांड की बातें बोलेगा या ज्ञान बटोरेगा। हाँ, ज्ञान बटोरेगा। आज के लोग बटोरेंगे ना, क्योंकि आज वो उपलब्ध है, सब कुछ मटेरियल उपलब्ध है, उसके ऊपर हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब वो ऋषि थे तो उनके पहले तो कोई जीवन उनका नहीं गया ना। माने उन्होंने वही सृष्टि का उपयोग करके कुछ लिख डाला कि हाँ मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे वो अनुभव हो गया, फिर उन्होंने लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि वो परमात्मा की ओर से ही आए हैं, कोई ऋषि ने वो लिखे नहीं है।
तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो सार शब्द होता है ये परमात्मा के द्वारा ही आता है। कोई बोलेगा ना कि सार शब्द ये कोई मंत्र होता है, तो भाई मंत्र होता है तो फिर सार शब्द के पहले मंत्र आ गया, बराबर। फिर मंत्र आ गया तो फिर मंत्र किसी ने तो भी तैयार किए होंगे, किसी ग्रंथ में होंगे, तो ग्रंथ भी किसी ने तो भी तैयार किया होगा। तो सार शब्द ये तो कोई मंत्र नहीं ना। नहीं। या कोई मैंने ऐसा नहीं बोल रहा कि ये देखो ये सार शब्द ये वेदों का ऐसा ऐसा मंडल है, ऐसा ऐसा सूक्त है, उस सूक्त में ऐसा ऐसा मंत्र है, इतना नंबर का मंत्र है, ऐसा मैं कि बोल रहा हूँ क्या? नहीं। क्योंकि ये मंत्र की कोई बात नहीं है। बराबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जिसको प्राप्त होना है, जिसका भाग्य हो गया है, लेना देना चुकता हो गया है, अभी कर्मों का जो आदान प्रदान है, लेना देना है, वो कैसा चुकता होता है, क्या वो परमात्मा उसका सब हिसाब रखता है और उसी हिसाब से वो होता है, तो वो हम भी नहीं जान सकते। बराबर। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है कि आप आ जाओ, हम आपको कोई मंत्र दे देंगे, कोई साधना दे देंगे, कोई विचार दे देंगे, या कोई ध्यान दे देंगे, फिर आप करो ना, फिर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। बराबर। तो जिसको प्राप्त हो जाता है वही मुझसे बात करता है, माने प्राप्त हो गया। हाँ, लेकिन मेरे प्रवचन सुनकर, तो मेरे प्रवचन में तो मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता, माने कोई मंत्र नहीं देता, कोई साधना नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई प्राणायाम नहीं देता, मंत्र तंत्र की तो बात नहीं है। तो ये जो आपको प्राप्त हो जाता है वो आपके ही कर्मों के हिसाब से परमात्मा आपको दे देता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ऐसा समझो कि आप भाग्यशाली हो, आपको परमात्मा का जो अमृत का स्रोत है वो प्राप्त हो गया है, माने आप जीते जी अमर हो गए ना। बाकी लोगों को मालूम है कि वो अमर है, वो तो बोल रहे नहीं नहीं मैं मरूंगा, फिर कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं वो मुझे ही मालूम नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जो सार शब्दी होता है उसको पक्का मालूम है कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है ना कि जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसा ही कहा है ना कि उन्होंने ऐसा कहा है कि आप सतलोक में जाएंगे, सचखंड में जाएंगे, कोई वैकुंठ में जाएंगे, कोई गोलोक में जाएंगे, कोई शिवलोक में जाएंगे, ऐसा कबीर साहब ने कहा है क्या? ये तो नहीं कहा साहब, लेकिन वो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है वाले में लास्ट में ये सब कुछ वृत्तांत आया है, सतलोक, अकह लोक, अनामी लोक, इन सब का तो वर्णन कबीर साहब ने किया है साहब। ऐसा है वो जो दोहे होते हैं ना, तो अभी उन्होंने कितने दोहे लिखे, बाद में कितने तैयार हो गए, वो तो लोग ही तैयार करते हैं ना, उनको जैसा लगा वैसा। बराबर की। तो बहुत सारे आजकल कबीर पंथ भी है, तो किसमें आत्मा को ही मानते हैं, तो कोई परमात्मा को ही मानते हैं, कोई दोनों को ही मानते हैं, तो कोई ये जो प्रकृति को नहीं मानते हैं, ऐसा भी होता है ना बहुत सारे। तो कोई तीनों को भी नकार देता है। मतलब क्या? तो हर एक उनके उनके हिसाब से चलता है ना। हाँ, हम क्या करते हैं, कबीर बीजक में जो लिखा है वही पकड़ेंगे ना। उसमें तो साफ लिखा है ना, उनका जो मोक्ष का ठिकाना है वो तो आधर ठिकाना है, वहां नहीं कोई आकाश है ना कोई पेड़ पौधे है, माने जो पृथ्वी पर है या जो हम देख रहे हैं वैसा है क्या? ऐसा वो बताए रहे क्या वहां कि मैं वहां हूँ, मैं सिंहासन में बैठा हुआ हूँ,
मैं राजा जैसा हूँ, मैं सबका न्याय कर रहा हूँ, ऐसा लिखा है क्या? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं वहाँ तो लिखा। ये भी लिखा है ना, वहाँ चंद्र है, ना सूरज है, ना दिन है, ना रात है, ना कोई पशु पंछी है, ना कोई वृक्ष है। इसका साफ मतलब क्या है? फिर आपको समझ में आ गया ना कि वो जो दोहा है जो आप बोले ऐसा वैसा। हाँ तो लोग देखो आजकल तो सब गीत तैयार होते हैं, बढ़िया बढ़िया भजन तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े दोहे तैयार हो जाते हैं, श्लोक तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ तैयार हो जाते हैं, पोथी पुराने तैयार हो जाते हैं, किताबें तैयार हो जाती है, कथा कहानी तैयार, ये तो चालू ही ना प्रोडक्शन। हाँ। तो अगर हमने ऐसा कह दिए तो फिर आप किसका सच मानोगे? तो इसीलिए अभी आपने कहा ना कि ये दोहे में ऐसा ऐसा लिखा है। हाँ हाँ साहब। तो है लिखा बराबर, आपने जो कहा वो बराबर है। हाँ। लेकिन मैंने सबसे पहले बात वेदों की क्यों किया? वेदों से पहले कुछ कहीं लिखा नहीं था साहब ना, ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। हाँ, उसके बाद में ही कबीर पंथ आया ना, या कबीर जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, या जो भी कुछ देवी देवता विष्णु ब्रह्मा क्या 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 शिव जी कुछ, ये सब वेदों के बाद वाली बात है ना। हाँ, सब वेदों के बाद वाली बात है। तो मैं तो वेद जहाँ से वेदों की शुरुआत हो गई वहाँ से अगर ये इसकी सार शब्द की बात हो रही है तो कितनी पहली बात हो। चलो ये भी जान दो, जो बाइबल है, बाइबल में पहला ही अध्याय, पहला ही लेसन, पहला ही चैप्टर, पहला ही श्लोक सार शब्द के ऊपर है कि नहीं? कि परमात्मा था, परमात्मा के साथ शब्द था। फिर बाद में क्या लिखा है? पहले से वर्ड में लिखा है ना, वर्ड जो बोले हैं शब्द के बारे में लिखा है ना। फिर शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द था। लेकिन साहब एक मिनट रुका, वो जो है इसमें जो कबीर साहब का है साखी शब्द रामायण, इसमें तो एक जगह वृत्तांत आया है साहब कि वेद कीते छोड़ दे पाड़े ये सब मन के भरमा, कहाँ कबीर सुनो भाई पाड़े ये सब तुम्हारो कर्मा। बराबर, एकदम बराबर है ना। तो वेद किस लिए निकले हैं? वेद ये जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जो बना है, इसकी माहिती पुस्तिका है। अच्छा साहब। उसकी माहिती पुस्तिका है कि ये ब्रह्मांड कैसा चलता है, ये कैसा बन गया है। ये कहा है कि ये ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा है, बस इतनी बात कही गई है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म ने ये सब कुछ तैयार किया है, तो उन्होंने उसको धोखा ब्रह्म कहा है। ये ब्रह्मांड को क्या कहा है? धोखा ब्रह्म। देखो उन्होंने ब्रह्म और वो जो राम है, चौथा राम है, वो ब्रह्म को नहीं कहा, वो उसको पाना है। लेकिन ये जो ब्रह्मांड वाला, देखो ऐसा कहते हैं ना कि ब्रह्मांड भी परमात्मा ने बनाए, मोक्ष में भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, वहाँ भी परमात्मा है, कण कण में भी परमात्मा है। तो उन्होंने उसको ब्रह्म कहा है। तो उन्होंने ये ब्रह्मांड को धोखा ब्रह्म कहा है। धोखा माने आप ये ब्रह्मांड में परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते, या ब्रह्मांड में जो भी परमात्मा ढूंढने के लिए या परमात्मा प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी विधि विधान बताए हैं वो साफ धोखा है। माने आप इसमें प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा उसका मतलब है। अच्छा साहब, अच्छा। क्योंकि ब्रह्मांड ये बदलने वाला होता है ना। ब्रह्मांड में हर चीज बदलने वाली है। तो ये बदलने वाला जो चीज है वो जो शाश्वत नहीं है, जो सत्य नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो वो कैसा परमात्मा को प्राप्त करके देगा? अच्छा, लेकिन जो ये सार शब्द सुनाई देता है साहब,
तो शरीर छूट जाएगी तब, ये तो शरीर है तब सुनाई दे रहा है शरीर के अंदर। मान लीजिए वो लोग बताते हैं सत्संग में कि तुम मान लो इसका ध्यान कर रहे हो, जब तक जिंदा हो तब तक तो सुनाई दे रहा है और ये शरीर के माध्यम से सुन रहे हो, लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगी तब उसको कहाँ सुनोगे? अच्छा, फिर उनको ये कहना, तो आप बोलो कौन सी तरकीब है दूसरी? वो भी उन्होंने कहना चाहिए ना। देखो उन्होंने अगर कह दिए ये गलत है, ठीक है, ठीक है कि ये गलत है, चलो तो आपका बताओ भाई। आप भी जो बताने वाले हो तो शरीर के माध्यम से बताने वाले हो ना। हाँ, हवा हवाई बातें कर रहे, फिर उनकी हवा हवाई बातें है ना। हाँ, वहाँ फिर आप मर जाओ, फिर आपको फिर मोक्ष मिलेगा, फिर वो वहाँ कोई शरीर की बात नहीं होगी। ऐसी बात करेंगे ना वो, उस पर भरोसा रखना। और ये जो मैं कह रहा हूँ या जो वेद कह रहे हैं या उपनिषद कह रहे, दर्शन शास्त्र कह रहे, कबीर जी कह रहे, गुरु नानक देव जी कह रहे, सभी साधु संत कह रहे, कृष्ण कह रहे, सब कुछ कह रहे, ये सब बकवास है। अरे भाई देखो, हम शरीर धारण करे हैं, हमारे अंदर आत्मा है, हम सब जान रहे हैं, ये सृष्टि में है, ये प्रकृति में है, तो इसका सहारा लेकर ही हमें सब कुछ समझेगा कि नहीं। सहारा माने क्या? अभी यहाँ जो कोई ग्रंथ लिखे है उसका हमें तो सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं। जो अभी मैं हूँ, मैं आप मुझे एक भेदी गुरु मानते हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे अरे आप क्या बोल रहे हैं, आप तो ये तो काल के आदमी हो, या काल के माने ये ब्रह्मांड में रहने वाले काल के आदमी हो, तो आपका कहना तो झूठी होगा। तो आप फिर भरोसा किसके ऊपर कर रहे? अब भाई वो भी उनका एक शरीर है। हाँ, वो बोल रहे, तो वो खुद को बोल रहे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा के द्वारा बोल रहा हूँ। और आपका जो साई अरुण जी है वो भी बोल रहे, लेकिन वो परमात्मा नहीं बोल रहे, वो काल बोल रहे हैं। माने वो काल नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो। फिर उनको भी बहना कि आप भी जो कुछ बातें करेंगे तो उसकी क्या परीक्षा है? ये बात है कि नहीं? हाँ, फिर उनकी हवाई बात हो जाएगी। हाँ, मेरी हवाई है तो फिर उनकी भी हवाई होगी ना। हाँ, उन्होंने ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा करो, चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। हाँ, और मैं ये देखो ये मोक्ष वाला ठिकाना है, यहाँ कबीर जी है, यहाँ चलो नीचे। फिर आप बोलेंगे अरे ये जो साई अरुण जी है ना, ये बकवास बात कर रहे हैं। बराबर। तो ऐसा है कि ये जाना नहीं है हमें। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें अनुभव हो रहा है ना, उनको पहले कहो आपको ये अनुभव हुआ है क्या? अभी वो तो न कर रहे, वो बोले शरीर में कुछ भी अनुभव, तो उनको कहना ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये कोई मैं सुन नहीं रहा हूँ, ये कोई आवाज नहीं है। तो हेलो सुन लेता। वो लोग ये कहते हैं कि ये शरीर जो है ये नस नाड़ियों से बना हुआ है। हाँ। तो वो जो है उस नस नाड़ियों की ये आवाज परमात्मा का या सार शब्द कैसे हो सकता है? ये शरीर के अंदर जो है नस नाड़ियां चल रही हैं, आपकी नाड़ी अगर पकड़ ले तो वो धक धक की जो अंगूठे पर थोड़ा सा वो आता है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि ये सब नस नाड़ियों की आवाज है। और सार शब्द कहते हैं कि सार शब्द निर्णय वचन को कहते हैं। जैसे 2 और 2 4 होता है, ये निर्णय वचन है। और ये सब तो जो है ये सब नस नाड़ियों की आवाज है, ये सार शब्द कैसे हो सकता है? बराबर है, एकदम बराबर है। उन्होंने कहा ना कि अरे भाई आपने वो साधना की ना, आपने अगर नाड़ी टटोली और धक धक का आवाज आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया? आपने साधना की। साधना क्या किया आपने? आपके हाथों से वो नाड़ी टटोली और फिर उसका आप अनुभव ले रहे ना, तो इसको साधना कहेंगे ना। साधन का वापर किए ना आपने, विशिष्ट प्रकार का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि मैं आवाज सुन रहा हूँ, पहली बात तो आप जो उनको कह रहे हैं कि मैं कोई आवाज सुन रहा हूँ और ये सारे शब्द है, तो ये आपकी बात गलत हो गई ना।
आप इसका अनुभव कर रहे हो, ये कोई आवाज नहीं है। और वो जो कहते हैं ना कि ऐसा आवाज शरीर में आ रहा है, हो रहा है, वो कैसा परमात्मा है, तो वो जो लोग है वो साधना करते हैं उसके लिए। सुनाई देती है साहब ना, जो पारक सिद्धांत वाले हैं उनको भी ये आवाज सुनाई देती है, वो बताते हैं कि ये परमात्मा नहीं है, ये सार शब्द नहीं है। पारक सिद्धांत जो कबीर पंथ में एक है, वो पारसी वाले इन सबों को नहीं मानते, वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। और ठीक है ना, वो कोई नई बात नहीं, वो तो शंकराचार्य जी का मत लेके जा रहे। मैंने तो कहा ना 99% शंकराचार्य जी का मत ही सब कुछ लोग मान रहे हैं, आत्मा ही परमात्मा होता है। हाँ, उनका तो कहना क्या है कि सभी परमात्मा ही परमात्मा है, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, दिखने वाला ही ब्रह्म है, ना दिखने वाला भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है ना, ऐसा ही उन्होंने कहा है ना। और हम भी ब्रह्म है, तो आत्मा की क्या उन्होंने बात की, वो तो आत्मा को ही परमात्मा मान रहे ना। हाँ, परमात्मा असंख्य आत्माएं हैं ये भी मानते हैं, आत्मा एक है ये नहीं मानते, असंख्य आत्मा है। बराबर है, असंख्य आत्माएं है, लेकिन वो परमात्मा को नहीं मान रहे ना। हाँ, और वो प्रकृति के संजोग से, जो प्रकृति के संजोग से वो जन्मता संजोग वियोग केवल हो रहा है, मिल रहा है छूट रहा है, मिल रहा है छूट रहा है। माने उनका कहना क्या है, उनका संजोग और वियोग है। बराबर है, माने ऐसा है, ये जो प्रकृति फिर ये कौन चला रहा है, संयोग, सब संयोग हो रहा है। एक मिनट सर सुना। हाँ, जब आप ये पूछ रहे हैं कि ये कौन चला रहा है, तो कहते हैं कि ये स्वयं स्वचालित है, जैसे कि हवा को कोई चला नहीं रहा है, हवा स्वयं चल रही है अपने आप। जितनी चीजें हैं वो सब प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो सब स्वचालित हैं। उसको क्या कहते, रेंडम, उसको क्या कहते, रेंडम, माने बगैर नियम से। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हर रोज तो सूरज पूरब में होता है, लेकिन आज तो पश्चिम में उग गया, क्योंकि वो तो रेंडम है ना। हवा तो देखो, हवा भी पूरी बरस में कभी यहाँ से बहती, कभी वहां से बहती, कभी तो फिर वो क्या है, तो वही तो साहब वो सोच अपने से चल रहा है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे पूरब से चल रहा है तो कोई जो है पश्चिम से नहीं चल सकता। वो लोग बताते हैं कि अगर ये बराबर है, आया समझ में मुझे तो। लेकिन वो जो नियमों में के अंदर चलाने वाला या उनको नियम में बिठाने वाला, वो कौन है, किसने तो भी बनाया तो होगा कि नहीं। वो नहीं साहब, इसको नहीं मानते हैं ना। वो जैसे अगर एक कोई कहता है कि पृथ्वी कहाँ से आई, सूर्य चंद्रमा, तो वो बताते हैं कि ये आया नहीं, ये है और आने में फर्क है। अगर आप कोई चीज बनाते हैं या कोई चीज लाते हैं तो उसके लिए आपको द्रव्य चाहिए ना, मूल द्रव्य तो जो है पहले से है ही। अब जैसे आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल का मूल द्रव्य तो पहले से ही प्रेजेंट था, उपस्थित था, लेकिन जब वैज्ञानिक आज खोज करके उसको एक जगह एकत्रित कर दिए तो ये स्वचालित होने लगी। हम आप बात करने लगे, जब तक वैज्ञानिक के दिमाग में नहीं आया था, नहीं रिसर्च किया था, तब तक जो है ये बात नहीं थी। इसके पहले आकाशवाणी थी, आकाशवाणी वाली बात माने आता है। ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं तो अगर उन्होंने मेरे प्रवचन सुने होते तो वेदों में तो यही लिखा है ना कि परमात्मा भी आदि अनादि से है, माने वो भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है, आदि अनादि से है, और प्रकृति भी आदि अनादि से है। हाँ, लेकिन प्रकृति ये जड़ है, उसमें बदलाव होता है। हाँ, माने उसका भी जन्म होता है, उसका पालना होता है, और एक दिन उसका भी नष्ट होती है, लेकिन फिर से माने वो सिकुड़ जाती है, उसको हम नष्ट कहते, वापस उसका तैयार होता है। इसलिए तो इतने करोड़ों बरस चलते आए हैं ना, और चली है ना, और आगे भी ऐसे ही चलने वाली है ना। तो ये तो सृष्टि को वो अनादि बताते हैं साहब। जैसे ये जितने जड़ पदार्थ हैं, ये जड़ पदार्थ भी अविनाशी हैं, लेकिन ये परिवर्तनशील है। अचेतन जो है वो अपरिवर्तनशील है, वो भी अविनाशी है।
दोनों अविनाशी मानते हैं ना, और दोनों अविनाशी है भी। अब जैसे आप पृथ्वी को कहीं अगर ले जाना चाहेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, इसको कैसे आप विनष्ट कर सकते हैं? वैज्ञानिक भी कहता है ना, कोई चीज पैदा किया जाता है नष्ट किया जाता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। ऐसा है कि जो परिवर्तन है और वैसा कि वैसा, ये मटेरियल के इसमें कहा है। एक आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, माने ये जो प्रकृति है, जैसा पत्थर है, वो उसके बारे में बोल रहे, वो जड़ की बात कर रहे। और वो उन्होंने क्या कर दिए, आत्मा और ये जड़, माने ये प्रकृति और ये आत्मा एक ही उन्होंने कर दिया ना, कि वो कह रहे कि आत्मा अनंत होती है। चलो ये बात ठीक है, वो तो है, बराबर है। और प्रकृति ये तो ऐसी की ऐसी है, चलो ये भी बात मान रहे कि वो भी सनातन है, लेकिन वो परमात्मा को नहीं मान रहे ना। नहीं, आत्मा को मान रहे हैं ना। कहाँ, अगर आप परमात्मा आप कहते हैं तो परमात्मा को फिर किसने बनाया? यहाँ ये सवाल उठ जाता है कि परमात्मा को किसने बनाया? हाँ, बात बराबर है। अगर अमर अविनाशी है, अगर अमर अविनाशी है और अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमात्मा में भी तो वही बात है। हाँ, तो ऐसा है, आया मुझे समझ में कि उनका कहना है कि आत्मा अनंत है और आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, आत्मा ही शाश्वत है और वही सब कुछ है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, यही उनका कहना है ना। हाँ, यही कहना है। और वेद क्या कहते हैं, जड़ चेतन का हमेशा संयोग वियोग हो रहा है। देखो, वो उनका एक मत है ना। हाँ, जैसा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे असंख्य मत है। उन्होंने तो वो तो दो मत किए, तो ऐसा है। लेकिन वेदों में क्या कहा है, परमात्मा अलग होता है, वो सर्वव्यापी है, वो विभू है, वो कण कण में उसका काम कर रहा है, चल रहा है, बराबर। तो वेद भी तो वो बताते हैं साहब ना, कि वेद किताब छोड़ दे पाड़े, और फिर वेद किताब कहते झूठा झूठा जो न विचारे, जो उस पर विचार कर, वो कह रहे हैं कबीर साहब। हाँ। कि वेद किताब कहते झूठा, और झूठा जो न विचारे। अगर कोई कहता है कि नहीं वेद किताब झूठ है, तो झूठ जो विचार नहीं करता उस पर विचार करे। अच्छा, और एक जगह लिखे हैं कि वेद किताब छोड़ दे पाड़े, ये सब मन के भरमा, कहाँ कबीर सुनो भाई पाड़े, ये सब तुम्हारो धर्मा। हाँ, तो मुझे क्या कहना है, वेद झूठे हैं तो उनको कहो कि पहले आपने वेद देखे क्या? चलो, पहले के जमाने में तो देखने कोई भी नहीं मिलते थे, वो तो लोगों के स्मरण में थे, मुखद्वत थे। पहले कोई प्रिंटिंग नहीं थी, कोई पुस्तिका नहीं थी पहले के जमाने में। ये तो छापखाने, तो ये तो अभी आ गए 300-400 सालों में, बराबर। पहले के तो नहीं। तो ये जो वेद पुराने जो भी है, ये तो लोगों के मुखद्वत थे, माने स्मरण में थे, बराबर। एक दूसरे के माने जैसे कई बड़ा बड़ा संस्था होते थे, तो वैसे वेदों में भी बहुत सारे विभाग होते थे। तो कोई काम ये वेदों का करता था, कोई दूसरे वेदों का करता था, तो फिर उसमें जो मंत्र होते वो उनके पाठ थे, उसमें पहले पाठ चालाएं चलती थी। पाठ माने मुखद्वत थे उनके, जैसे पाड़े होते ना, वैसे मुखद्वत होते। आजकल तो लोग कैलकुलेटर का वापर करते, पहले के जमाने तो मुझे क्या कहना है, पहले ऐसा कोई लिखे नहीं थे, कोई ग्रंथ नहीं थे, तो ऐसे ही एक दूसरे से ट्रांसफर होते थे। वैसे भी कबीर साहब ने कोई जो दोहे है वो नहीं लिखे, वो तो बोलते जाते थे, फिर लोग बाद में वो जैसे स्मरण में रहते थे फिर वैसे उतारते थे, बराबर। वो तो ऐसा समझो, एक 300-400 साल में ये सब प्रिंटिंग आ गया और लिखावट आ गए, फिर ग्रंथ आ गए, वो छोड़ दो। तो हमें क्या कहना है, तो उनका वो कहना है, उनका जो भी पंथ है तो उनके अनुसार वो है। तो मुझे यही कहना है कि ऐसे हजारों पंथ है, अलग अलग विचारधाराएं है। तो हम फिर वेदों की यहाँ क्यों जा रहे हैं कि वेदों के बाद ये सब आ गया है, तो हम वेदों के, तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि वेदों की मानना ही नहीं है। तो पहली बात, वेदों को कब नहीं मानना है कि जब हम आंखों से देखें कि वेद क्या होते हैं।
जब तक हम देखते नहीं, कुछ करते नहीं, उसमें क्या लिखा है वो नहीं है। बस एक कबीर साहब ने कह दिए या वो कबीर साहब ने कहे या नहीं कहे, चलो कोई महापुरुष ने कह दिए कि वेद सब झूठ है, बस। तो वेदों में कितने मंत्र होते हैं, वेद क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, वो कुछ भी मालूम नहीं। किसी को एक मिनट में झूठा बोल दिए तो सब झूठा हो जाता है क्या? नहीं साहब, वो किसी के कहने से सब झूठा कैसे हो जाएगा? बराबर, संसार झूठा है, इसका मतलब क्या है? फिर कबीर साहब ने वो भी माना है ना, उन्होंने तो क्या कहा है, ये जो ब्रह्मांड है ये क्या कहा है, झूठा ब्रह्म है, ऐसा कहा है ना। तो अब फिर हम तो ब्रह्मांड में रह रहे, तो आप भी फिर झूठे हो गए, हम भी झूठे हो गए। लेकिन उनका कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड में आप जो भी परमात्मा के लिए साधना करेंगे तो वो सब झूठी ही होगी, ऐसा उसका मतलब लेना चाहिए। ऐसा सारासार मतलब नहीं है कि ये धोखा ब्रह्म है, ब्रह्मांड ये धोखा ब्रह्म है। तो फिर धोखा में फिर आप भी बोल रहे हैं, उनको बोलो कि आप भी जो बोल रहे हैं वो भी धोखा ब्रह्म है, मैं भी बोल रहा हूँ वो भी धोखा ब्रह्म है, हम जो भी कुछ देख रहा है वो भी धोखा ब्रह्म है। तो फिर क्या करें? अभी इसके बाद क्या करें? हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं आ भी नहीं सकते, फिर किसको मानना? फिर आप बोले कि नहीं नहीं, शरीर का तो सहारा नहीं लेना है। तो हमारा जो सार शब्द है वो बगैर शरीर के सहारे आ रहा है, इसके लिए हमने कोई साधना नहीं की है या नहीं कर रहे हैं। ये वो कोई आवाज नहीं है। मैंने तो कहा ना, आप पानी में जाओ, कोई नहर होगी, कोई तालाब हुआ, उसमें डुबकी मारो, 1-2 मिनट ठहरे तो भी ये आवाज चल रहा है। तो उसके लिए तो ये, बाकी जो लोग हैं वो आवाज सुनने के लिए कान वगैरह दबाते हैं, कोई साधना करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे हाथों में जो नस नाड़ियाँ चल रही है उसको भी दबा के रखा, तो उसमें भी ठोके हमें ये जाता है। डॉक्टर भी मरीज का चेकअप करता है तो टेथोस्कोप लगाता है ना, और वो सुनता है। वो देखो, ये जो नाड़ी का जो ठोका चल रहा है, आवाज चल रहा है, वो हम सुन सकते हैं, कान भी लगाए तो भी सुन सकते हैं। हृदय के ठोका जो चल रहा है वो भी हम कानों से सुन रहे। माने शरीर के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो कानों का विषय है ना। वो मशीनरी से हम सुन सकते। लेकिन ये जो सार शब्द चल रहा है अभी आपके यहाँ चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हो, दूसरा नहीं। क्योंकि और वो कोई आप उसको वो सुनने के लिए कोई कानों का सहारा नहीं ले रहे हो या कोई मशीन का सहारा भी नहीं ले रहे हो, और आपको आवाज आ रहा है तो फिर उनको भी आवाज आना चाहिए, फिर आपके घर वाली को भी आवाज वैसा आना चाहिए, बच्चों को भी आवाज आना चाहिए, बाहर वाले जो लोग चालू है उनको उन्होंने बताना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा आवाज आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो देखो अभी उनके पास अगर वो नहीं है तो वो क्या बताएंगे? देखो उनके पास जो माल है उनके बारे में वो बताएंगे ना। उनके कहने का मतलब सब कुछ झूठ है। माने परमात्मा, ये बात जो है वो परमात्मा नहीं ही है। और इस शरीरों से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई शरीर से कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपने इतना बढ़िया पंथ भी स्थापन क्यों किया? फिर लोगों को बोल दो ये तो, और ये जो प्रकृति चल रही है वो तो ऑटोमेटिक चल रही है, वो तो कोई हमारे बस की बात नहीं, वो तो चल रही है, ठीक है। फिर हम असंख्य आत्मा है, फिर हमें मोक्ष की भी क्या जरूरत है? क्या करना है? जैसा हमारा जीवन चल रहा है ऐसा ही चलेगा और आगे भी ऐसा चलेगा। ऐसे ही काम करते चलो, मरते जाओ। फिर मोक्ष की बातें क्या, परमात्मा की बातें भी क्या? और फिर वो कबीर साहब ऐसे बोले वैसे बोले, वो भी किसी को क्या समझाना है? सब झूठे ही है ना। तो नहीं तो वो कहते हैं साहब ना कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ बस मोक्ष है। हाँ, कहने का वही मतलब कि हमें पाना है, हमको ढूंढना है, आप में ही आप समाना है, यही कहना है ना। ठीक है ना। फिर हमको क्या पाना है? आपको मालूम नहीं कि आपको नहीं, या मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, मेरी हद कितनी है, मैं कितना ज्ञानी हूँ,
वैसा आपको भी आपका मालूम है ना, सबका सबका मालूम है। तो अब इसके ऊपर क्या जानना है? आत्मा को जानना है। देखो, हाँ। ये वेदों में भी लिखा है, दो प्रकार के मोक्ष होते हैं, बराबर। अच्छा। जो हाँ हाँ लोग आत्मा का ही पाते हैं, माने आत्मज्ञान को ही पाते हैं, माने हमारे अंदर आत्मा है, हाँ। और वो आत्मा को जो पा लेता है, आत्मा को जो ज्ञान कर लेता है, आत्मज्ञान कर लेता है, तो बस वो ऐसा समझो, वो एक समझता है कि मुझे मोक्ष हो गया, लेकिन वो मोक्ष नहीं है। हमारा आत्मा का ये पहली स्टेप हो गया, ऐसा समझो ये हमारा स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया। हमें बाद में उसके पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मास्टर डिग्री करनी है, पीएचडी करनी है, जो लास्ट वाला शिक्षा है वो लेनी है। बस हमने डिग्री ले लिया, खत्म खेल, ऐसा नहीं है। आत्मा को जानना, ये कोई उससे मोक्ष नहीं मिलता, आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। अपने आप को भी जान लिया, पूरी तरह से भी जान लिया, तो आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसकी आगे वाली स्टेप, जब आपको आत्मज्ञान हो गया कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं समझ गया हूँ, फिर जब वो परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं, अभी आपको जो सार शब्द प्राप्त हो गया वो परमात्मा के द्वारा हुआ है, वो कोई आपके द्वारा नहीं हुआ है। ये आपने साधना किया था कुछ उसके लिए? नहीं सर। नहीं किया था ना, तो वो तो फिर वो क्या बोलेगा, वो भी आप आता है भाई, जो वो कुछ कैसे भी आ जाओ, कैसे भी हो, लेकिन वेदों में स्पष्ट लिखा है ना। ऐसे देखो, वो जो बोल रहे हैं ना, ऐसा वाक्य कहाँ लिखा है? वो तो सिर्फ कबीर बीजक का सहारा, कबीर बीजक माने उसका सहारा ले रहे हैं ना। और हम बोलेंगे कबीर बीजक तो अभी का है ना, अभी 500-600 साल का है ना। हाँ सर। हाँ। और हम तो वेदों की बात कर रहे, और वेदों में तो ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है कि कान दबाने से ऐसा आवाज आता है। ये बातें सब वेदों में खुल्लम खुल्ला लिखी है। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आप भी अभी बता रहे हैं। और कितने प्रकार के विचार होते हैं, ये तो आज भी हमको समझ में आता है। और वैसे पंथ भी बने हैं, हमारा पंथ छोड़ के दूसरे पंथ हमें कभी देखे ही नहीं है। कम से कम उनके पुस्तकें भी देखे, धर्म ग्रंथ भी देखेंगे, तो आपको बहुत अलग थलग द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है। तो ऐसे बहुत सारे उनकी भी, इनका जैसा कहना है ना कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे हजारों विचारधाराएं अलग है। तो हम इसको क्यों नकार रहे हैं कि हम परमात्मा माने, इसमें अगर ये जो अलग अलग विचारधारा है, इसमें अगर वेदों का मेल खाता है तो वो भी विचारधारा हमें अच्छी है, वो कोई बुरी नहीं है। लेकिन ये अगर कहेंगे कि वेद ही बुरा है, तो आपने किस आधार पे कहा वेद बुरा है? आपने पढ़ा, फिर उसमें मुझे लाइन बताओ कि देखो ये वेदों में ऐसा ऐसा लिखा है कि नहीं झूठ, देखो ये लिखा है कि नहीं झूठ, वो नहीं बताएंगे। अगर सचमुच में उन्होंने भी, आज तो उपलब्ध है वेद, हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है वेद, बराबर। अगर वो भी पढ़ेंगे तो वो भी उनका पंथ छोड़ देंगे, बराबर। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, बराबर। और जो भी ये बातें करता है, तो पहले क्या करना है, इस पर विश्वास मत रखो। साईं अरुण जी पर भी विश्वास मत रखो, वेदों पर भी विश्वास मत रखो। लेकिन कब विश्वास मत रखो? पहले पढ़ो। हम देते हैं लोगों को, फ्री में देते हैं वेद, चारों वेद जो 10,000 पेज के हैं, हम वो लोगों को देते हैं फ्री में। देखो मैं जो बोल रहा हूँ है कि नहीं इसमें, तो वैसे भी उन्होंने उनकी बात कहाँ लिखी है, वो अगर बोल रहे कि नहीं कबीर जी ने बताइए, हमारे में जो धर्म ग्रंथ है उसमें अगर वो लिखा है, तो फिर भाई ये तो अभी वाली बात है ना, 400-500 बरस वाली धर्म ग्रंथ। क्या उसके पहले कोई परमात्मा नहीं था क्या? या उसके पहले कोई धर्म पंथ नहीं थे क्या? कोई अलग थलग विचारधाराएं नहीं थी क्या? तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमने जो सार शब्द संत परिवार है, इसमें हम सिर्फ वेदों को ही मानते हैं। लेकिन सिर्फ कबीर साहब ने ऐसा, अभी कबीर साहब ने सच का है झूठ का है उसमें हमें जाना नहीं है। बस उन्होंने कहा वेद बोगस है,
बकवास है, तो इसमें क्या उसमें कुछ अर्थ नहीं ना। हम जो बोल रहे हैं पुरावे के साथ बोल रहे हैं, और उसके लिए हम धर्म ग्रंथ भी देते हैं। भाई देखो हम जो बोल रहे हैं देखो इसमें है, उसके अलावा भी अलग अलग धर्म ग्रंथ देते हैं, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं भी लोग। तो ये जो लोग होते हैं एक एक इसमें ही रह जाते, पूरा जीवन उसमें डाल देते कि बस हमारी यही विचारधारा है, हम दूसरी विचारधाराएं सोच भी नहीं सकते। तो ये डरे डरे हुए लोग हैं ना। हाँ साहब, हाँ। ऐसा तो वो जाने दो, हमें ऐसा अगर हमने देखा तो हमें 7 जन्म क्या, हमने ऐसे मनुष्य जन्म हजारों भी लिए तो भी ये विचारधाराएं खत्म होने वाले नहीं है, सबकी विचारधाराएं अलग 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 है। तो ये जो सार शब्द वाला जो अनुभव है वो कोई हमें पढ़ के नहीं हमने सीखा है, या किसी ने हमें नहीं सीखा है, या किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं सीखा है कि देखो सार शब्द ऐसा होता है वैसा होता है। भाई ये सार शब्द ये खुद की अनुभूति होती है। हाँ, लेकिन जो हमारी अनुभूति होती है वो अनुभव अगर हम दूसरों को जब कहेंगे तो कहने में हमारी अगर गलती हो गई तो वो हमारा फिर वो गलती पकड़ लेगा, और फिर इतना अच्छा बात है वो उनको झूठ लगेगा ना, वो हमारी गलती है। तो फिर वो वेदों को नकार रहा है, तो फिर वेदों में तो पहली बात तो वही हो गई ना, उनके अंदर पहले सार शब्द उतर गया, तभी तो वो वेद लिख गए। तो देखो सार शब्द की महत्व कितनी। मैं तो क्या कह रहा हूँ, कबीर पंत समझो अभी का है, उनके कहने के मुताबिक 400-500 साल अभी कबीर साहब आए थे। लेकिन जो हम क्या कहते हैं बाइबल है, तो बाइबल ने तो पहला वाक्य शब्द के ऊपर कहा है ना। हाँ साहब, हाँ। तब तो कबीर साहब नहीं थे ना, तो उन्होंने भी सारे शब्दों को माना है ना बाइबल ने। बाकी इसमें क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी, तो बाइबल कब लिखा गया, तो अभी का कितना चालू, 2024 चालू है ना, माने 2024 साल हो गए ना। हाँ हाँ। तो उस टाइम और कबीर पंथ कब का है, तो अभी का है। तो सार शब्द तो चलो आज हम कम से कम ये सदी में तो हम मान रहे कि 2024 साल तक तो सार शब्द था, तो हम उसके भी पहले जा रहे हैं ना, उसके भी पहले। तो फिर आपको कितना मानना है वेद को उतना मानो या ना मानो, लेकिन जब तक आप पढ़ते नहीं है कि अरे वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा अलग होता है, सब संरचना उन्होंने बताई है, सब खुला खुला बताया है और सब सरल भाषा में बताया है। पहले नहीं समझता था, लेकिन आज का विज्ञान तो बहुत आगे गया है ना, सबके ऊपर खुलासे हो रहे हैं ना। माने अभी हमारे भाषा में आ गया ना, पहले हिंदी भाषा में नहीं था, अभी तो हिंदी भाषा में हम पढ़ भी सकते हैं और खुले भी वेद। तो वेदों में तो वैसा वैसा सब लिखा है। ये तो वेदों की जो विचारधारा है वो मानो ना, क्योंकि अगर पूरा जो हम क्या कहते, अगर पूरे दुनिया का जो यूनेस्को है उसमें अगर ऋग्वेद टॉप पे रखा है, इसका क्या मतलब है, वो लोग पागल है भाई। वेदों को कोई नकार नहीं सकता, वेदों से तो सब कुछ निकला है। माने जो वेदों को नकारता है तो उसमें खोट है, ऐसा समझो। क्या है, खोट है, ऐसा ही समझना ना। हाँ हाँ सर, हाँ वेदों में हम कब समझेंगे कि आप उसमें से बताओ कि देखो यह कैसा गलत लिखा है। लेकिन आप पढ़ो ना, लेकिन आप पढ़ने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा कितना झूठा है। फिर हमें क्यों वेद नहीं पढ़ने देते थे, पहले ही बताते थे कि वेद झूठा है। एक शब्द बोल दिए झूठा, पूरा वेद, इतनी बड़ी तपस्या ऋषि मुनि की, उससे कितने उपनिषद निकल गए, कितने धर्म ग्रंथ निकल गए, पुराने निकल गए, पूरे विश्व के जितने भी धर्म है उसने भी वो वेदों में से उठा उठा के अपने धर्म बनाए यार। बस हम की कोई भी एक वहम में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेद झूठा है, तो मैं भी कहता हूँ ना वेद झूठा है, लेकिन कब तक? कोई वेद आपको परमात्मा नहीं लाके देता है, कोई वेद आपको सार शब्द प्राप्त करके नहीं देता है। तो जो सार शब्द प्राप्त होता है वो आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है, आपके भाग्य से अनुसार ही होता है, बराबर।
हाँ साहब हाँ। हाँ, तो मुझे यही कहना है, ये लोग क्या करते हैं, बस हमारे पास आ जाओ, हमारा मंत्र तंत्र ले लो, हमारे पंथ ज्वाइन कर लो, आपको मोक्ष हो जाएगा। माने इन्होंने मोक्ष की दुकानें खोल के रखी है, लेकिन वेदों में भी साफ लिखा है ऐसा। हाँ वेद भी आपने पाठ पठन किए, पूरे अर्थ के साथ किए, तो भी आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। तो मोक्ष का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, और वो उसके द्वारा ही सार शब्द का लखाव हमें करता है। अगर इसके ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं, माने परमात्मा के ऊपर ही विश्वास नहीं, तो वो कैसा सार शब्द के ऊपर विश्वास करेगा? वो तो ऐसा ही कहेगा ना, अरे ये तो ऐसा ही है वैसा ही है। तो चलो, वो उनका ड्यूटी कर रहा है। अब हमें समझना है ना हमारी ड्यूटी क्या है। ये भी बात बराबर है ना, उसमें आप स्वतंत्र हो ना। आपको तो कोई बांधा नहीं है ना, उन्होंने भी नहीं बांधा है। उन्होंने उनकी विचारधारा बोल दी, हमने हमारी विचारधारा बोल दी। आपको तय करना है कि आपके साथ जो घट रहा है वो कोई वहम है, वो कोई झूठ है, या उनका सच्चा है, या इनका सच्चा है, या इनका झूठ है, या उनका झूठ है, वो तो आपको तय करना है ना। देखो, आप अकेले जन्म में है, आप अकेले मरने वाले हो, और आपका कल्याण जो है या नुकसान है वो आपका ही होने वाला है। माने उसकी जिम्मेदार भी आप हो। आपका फैसला आपके कर्म ही करने वाले, ना दूसरा कोई कर्म करने वाला नहीं है, ना कोई पंथ आपका हिसाब करने वाला है, ना कोई गुरु आपका करने वाला है। हाँ हाँ भाई, हम जितने पैसे कमाएंगे उतने हमारा बैलेंस रहेगा ना, हमारे पास रहेगा ना। हाँ साहब, ये तो सब बात है। तो चलो, वो उनकी विचार, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे एक एक विचारधाराएं पकड़ते रहेंगे तो विचारधाराएं खत्म होने वाली नहीं। साहब ये तो बात चली, इसलिए आपसे कह दिए। बहुत अच्छी। हाँ, उन लोगों का विचार, और हाँ, ये जो सुनाई दे रहा है, ये तो साहब आप पर हमें विश्वास है, ऐसी बात इसीलिए तो फोन किया विश्वास नहीं साहब। रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, यही बात वेदों में लिखी है, और हम वेद भी दे देते हैं। और वेद के अलावा भी ये क्या होता है, इसका साइंटिफिक कारण जो ये कह रहे हैं ना कि ऐसे हाथों का नस नाड़ी दे के वो तो ठोका हमें अनुभव होता है। भाई, ये ठोका भी कितना प्रकार का होता है, कैसा होता है, क्या साधना होती है, क्या, ये पूरा विज्ञान है। ये क्या है, ये जो, लेकिन ये जो सार शब्द, ये वैदिक विज्ञान है। और एक होता है हमारा भौतिक विज्ञान, जो हमारे बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, या जो पूरे संसार में चल रहा है, जो शोध बोध लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। ये जो मशीनरी वगैरह भौतिक विज्ञान है, और ये जो सार शब्द है ये वैदिक विज्ञान है। तो हम वैदिक विज्ञान का भी आपको ग्रंथ देते हैं, जो 5000 पेज का है, वो भी फ्री में देते हैं। तो देखो, हमारे जो सार शब्द संत परिवार में जो जितना दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, वैसा मुझे नहीं लगता कोई पंथ देता होगा। हाँ हाँ साहब हाँ, बराबर। माने हम जो कह रहे हैं, देखो इसमें लिखा है, अगर हमारे पर विश्वास नहीं तो ग्रंथों पे लिखो। अगर ग्रंथों पर भी नहीं है और किसी गुरु पे है, किसी पंथों पे है, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। चुनाव आपको करना है। हाँ नहीं नहीं, बहुत सही साहब। हाँ, जो है वो सत्य है, जो है सत्य है। हाँ, बराबर, ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं साहब, पूछना नहीं है, तो अब बस केवल इसको सुनते रहे। अभी ऐसा करो, बस प्रवचन सुनते चलो, हमारी पूरी भ्रांति जाएंगी। जो दूसरे ने भ्रांति तैयार की है ना, तो उसका खंडन होना चाहिए। सचमुच में हमने भी वेद पढ़ने चाहिए। या दो दूसरे ग्रंथ देते हैं ना, सार शब्द के स्पेशल ग्रंथ जो है, मैंने अभी बताया, वैदिक विज्ञान वाला ग्रंथ है, तो उसमें भी ये कैसा होता है, ये सार शब्द कहाँ से आता है, वो तो आप भी वाले लिखे ग्रंथ है। देखो, परमात्मा ने वो भी सोए कर दी है, या उपाय दे दिया है। अभी मैं पुराने ग्रंथ वाले नहीं बात कर रहा हूँ, 400-500 बरस वाली भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी छपे है। देखो, परमात्मा ने हमारे लिए सार शब्द के लिए ग्रंथ प्रोवाइड किए, तो अभी कितना हम गुणगान करें परमात्मा का। हम अभी हवा बातें नहीं कर रहे कि हमारा उद्धार हमें करना है, नहीं। परमात्मा हमें सहयोग करता है, उसके लिए माने मदद करता है। तो देखो, उसने मदद के लिए 5000 पन्नों वाला वेद विज्ञान वाला ग्रंथ दिया है। अभी वो तो पढ़ना पड़ेगा ना हमें, ये तो बात है कि नहीं? ऐसा कह दे कि नहीं आप सब झूठी बोल रहे हो, आपके ग्रंथ भी झूठ है।
तो फिर नहीं साहब, वो जो कहे सो कह, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं वो लोग क्या कहते हैं, ये बात आने पर हम आपसे कहे हाँ हाँ, साहब। नहीं बात बहुत अच्छी है ना। तो हाँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ, वो तो ऐसी एक विचारधारा है, ऐसे हाँ। हजारों हजारों विचारधाराएं अलग थलग है। कबीर पंथ छोड़ के भी अलग सबकी सब धर्म में ऐसे अलग थलग विचारधारा ऐसे चलते हैं। जिसको जो मानना, देखो उनको जो मानने वाले उनके पास है, हमको जो मानने वाले हमारे पास है। ऐसे हजारों हजारों विचारधाराएं अलग थलग है, उनके मानने वाले उनके पास जा रहे हैं ना। देखो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। 800-900 करोड़ लोग हैं। कौन कितने के राशि आएंगे लोग क्या। तो जिसको और सब प्रकार के लोग होते हैं, सब विचारधारा वाले। जैसे विचारधाराएं भी अलग अलग है, तो लोगों की भी विचारधाराएं अलग अलग होती। जिनको जो विचारधाराएं पसंद होती है वो उनके पास जाती है। लेकिन हमारी एक विचारधारा है, हमने दी है, लेकिन हम पुरावे के साथ, सबूत के साथ, ग्रंथों के साथ और लोगों के साथ प्रैक्टिकली में ये भी है। नहीं तो ग्रंथों में लिखा है, हमारा पंथ ऐसा कह रहा है, हमारा गुरु ऐसा कह रहा है, हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा कह रहा है, ये तो है ही। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई देखो इतने हजारों हजारों लोगों को सार शब्द प्राप्त हो गया है, वो कह रहे हैं। वो कह रहे माने वो तो प्रैक्टिकल हो गया ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो देखो हमारे पास ऐसा समझो कि हमारे पास अष्टपहलू जो सार शब्द है, अष्टपहलू है, माने आठी, हम क्या बोले, आठी दिशा से सक्सेस हो गया है, सब कुछ है। ऐसे कोई हवाई बातें नहीं है, नहीं ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। तो हमारे पास सबका जवाब रखा है, लेकिन वो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए बराबर। कोई यहाँ लुपा छुपी वाला मामला नहीं है, अंधश्रद्धा वाला मामला नहीं है बराबर। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब।